राम राम दोस्तों, मैं एक्स नाम सुबेदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 2 अगस्त 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। सिविल केस अब सैनिकों के लिए ऑल इंडिया अलग कोर्ट, हाई कोर्ट के दो फैसले। पेंशन 60%, फैमिली 40% पेंशनर। ओआरओपी 3 एरियर का मामला संसद में उठा, बकाया मिलेगा जल्द। सैनिकों को डिफेंस के थ्रू 5 एकड़ जमीन, सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय कर्मियों और सीएपीएफ सैनिकों की पे और पेंशन में इजाफा। 1 जनवरी 2025 से 8 सीपीसी डीए 60% मर्ज। एफएफ 1.98। पुलिस में ईएसएम जैसी ओआर की नई भर्ती। अब खबर विस्तार से। शाहजहांपुर में पूर्व सैनिकों के लिए लीगल एंड क्लिनिक शुरू, जिला जज ने किया शुभारंभ। शाहजहांपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत लीगल एंड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है और उनके साथ ही शहीद नायक जादूनाथ सिंह की प्रतिमा का पल्यार्पण भी किया है। मुख्य अतिथि इसमें जिला जज विष्णु कुमार शर्मा थे और उन्होंने बताया कि सिविल केस, साइबर अपराध व अन्य प्रकार के केसों के लिए प्राधिकरण निःशुल्क सहायता प्रदान करता है। प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र तृतीय ने योजना पर प्रकाश डाला और पूर्व सैनिकों ने जिला जज को स्मृति चिन्ह भेंट किया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हर जिलों में अभी जो है ये हमारे लिए पूर्व सैनिकों के लिए एक बढ़िया लीगल एंड क्लिनिक शुरू हुआ है, जिसमें आपको कानूनी रूप से जो भी सहायता चाहिए आपको इसके अंदर मिलेगी। नेक्स्ट खबर, गुजरा भत्ता सेवानिवृत्त पति को तलाकशुदा पत्नी को पेंशन आय का 60% गुजारा भत्ता देना होगा, उच्च न्यायालय का आदेश। एक पति को चैन नहीं मिला क्योंकि उसकी तलाकशुदा पत्नी इस बात पर अड़ी रही कि वह उसे वैवाहिक अदालत के आदेश के अनुसार हर 2 साल में 5% की वृद्धि के साथ उसको भरण पोषण देगा। लेकिन पति का तर्क यह था कि जब वह नौकरी कर रहा था, जब उसकी तनख्वाह 1.3 लाख रुपए प्रति माह थी, लेकिन अब उसे केवल 42,000 प्रति माह पेंशन मिलती है। इसलिए वह अदालत द्वारा निर्धारित भरण पोषण राशि का भुगतान नहीं कर सकता। पारिवारिक पेंशन दान नहीं है, पत्नी का हकदार है। हाईकोर्ट का यह फैसला है। पत्नी को पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार है और अधिकारी नियुक्तों की रिकॉर्ड के पति द्वारा नामित पुत्रों के अधिकार से ऊपर है। न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक पेंशन एक कानूनी अधिकार है, दान नहीं है ये। और इस मामले में भरण पोषण के एक मामले में पारिवारिक न्यायालय के निर्देश अनुसार पति द्वारा दिए गए 8,000 रुपए का भरण पोषण पर पूरी तरह से निर्भर है। याचिकाकर्ता पति सहायक शिक्षक थे जो कि 2016 में सेवानिवृत्त और 2019 में अपनी मृत्यु का तक पेंशन प्राप्त कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पेंशन की मंजूरी के लिए उनके पति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में परिवार के सदस्यों का विवरण और उनका नाम नहीं था। नेक्स्ट खबर है ये, इसमें एरियर्स ऑफ अंडर ओआरओपी के बारे में दिया गया है कि एरियर अकाउंट ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 ऑलरेडी पेड हो चुका है और इसके लिए जो एलिजिबल है उनको डिफेंस पर्सनल की ओर से रिवीजन पेंशन के एरियर का भुगतान किया जा रहा है, जो कि 25.20 लाख रुपए है। और ओआरओपी 3 का भी भुगतान इसमें किया जाएगा। इसमें सेपरेट बजट हेड अलॉटेड कर दिया गया है जो कि ओआरओपी के लिए है। ये 16,925 रुपए करोड़ है जो कि बताया गया है इसके अंदर। बाकी आप इसको पूरा लेटर को पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान युद्ध लड़े फिर 50 साल का केस और 82 साल के बाद में सैनिक को महाराष्ट्र सरकार ने अब भी 5 एकड़ जमीन। 82 वर्ष के एक सर्विसमैन विठ्ठुबा परबलकर को महाराष्ट्र सरकार ने 5 दशक बाद 5 एकड़ भूमि आवंटित की है। वह अदालत द्वारा दरवाजा खटखटाने के बाद वास्तव में परम्बलकर को खुद को 7 एकड़ जमीन के लिए पात्र मानते हैं। परम्बलकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया और युद्ध के दौरान उनको दुश्मन की गोली भी से जख्मी भी हुए थे। युद्ध में जख्मी और शहीद होने वाले सैन्य कर्मियों के लिए 1971 में जमीन आवंटन की नीति अपनाई गई थी। महाराष्ट्र सरकार के रायगढ़ जिले के निवासी परवलकर ने 1973 में सरकार की नीति के तहत जमीन के लिए आवेदन किया था। जमीन आवंटन में सरकारी अधिकारियों की उदासीनता के कारण परबलकर को साल 2023 में एडवोकेट अविनाश भटनागरे के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद उनको फैसला मिला। और अब ये डीआर की अपने कंफर्म टेबल आ चुकी है जो कि 3% डी आपका जुलाई 2025 से वृद्धि होगा, जो कि अब टोटल मिला के 58% डीए हो जाएगा। ये सीपीआई के आंकड़े हैं जून 2025 के रिलीज हुए हुए। तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कितना कितना हुआ और लास्ट में देखिए आप 58.1.7%
इसके अंदर दिया गया है। तो इसी के आधार पर आपका जो डीए है वो 3% बढ़ने का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, जो कि लखनऊ के द्वारा प्रसिद्ध एक सूचना विज्ञप्ति है, जिसमें गया गया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना 31/7/2025 से लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर अनिवार्य है और इसे करना जरूरी है, और अभ्यर्थियों के द्वारा यूपीपीबीपीबी government.com पर इस निमित्त दिए गए लिंक पर आप कर सकते हैं, जाकर वांछित सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापन में आवेदन करने के में उन्हें कोई असुविधा ना हो। ओटीआर पंजीकरण करने हेतु अभ्यर्थियों को सुविधा हेतु एफएक्यू व वीडियो लिंक भी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक उपलब्ध किया जा सकता है। मेरे पास दोस्तों आज न्यूज यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। राम राम, जय हिंद।